बात कर लेते हैं आपके साथ में। कुछ बच्चे होंगे जिनका बेसिक का लेवल कम होता है, इसे उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चंस जब हम लोग आगे की तरफ कवर करेंगे वहां उन्हें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर एसिड बेस बैलेंस को समझने के लिए हम लोगों को क्या समझना होगा, पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल नॉर्मली इसकी जो काउंटिंग होती है 0 से लेकर के मैक्सिमम 14 तक पीएच स्केल की मार्किंग देखी जाती है। अगर 7 से कम आपका अगर 7 से कम पीएच स्केल आ रहा है तो सर वो एसिडिक होगा। अगर न्यूट्रल है दैट इज द अगर 7 के लेवल पे हैं तो वो न्यूट्रल है, और अगर मोर देन 7 है तो सर वो भैया वो कैसा है, अल्कलाइन है। और इसी अल्कलाइन को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, बेस नाम दिया है। इसी अल्कलाइन को हम लोगों ने बेस नाम दिया है। इसी को हिंदी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं। इसी को हम हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। और इसी को हम हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। अम्लीय जिनकी प्रकृति होती है उनकी बॉडी में एसिडिटी का लेवल बढ़ा हुआ होता है। हाँ, जैसे कि जवानी फिर ना आए, इसलिए जवानी के अंदर किसका लेवल बढ़ा हुआ होता है, एसिड का लेवल बढ़ा हुआ होता है। वो हर किसी से टकराने की कोशिश करता है। हाँ, तो एसिडिक का लेवल होता है उसके अंदर। न्यूट्रल एक ऐसी एज होती है जिसमें ना एसिड का लेवल ज्यादा है ना कभी अल्कलाइन का लेवल ज्यादा है। और अल्कलाइन एक ऐसा नेचर है जिसमें पीएच कितने से ज्यादा है, 7 से ज्यादा होती है। 7 से ज्यादा पीएच होती है। कुछ ऐसे खाने हैं, कुछ ऐसे फूड्स हैं, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो इसको मेंटेन करती है बराबर, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जो इस पीएच स्केल की इस पीएच को डिस्टर्ब करती है। इंसान की बॉडी में लगभग 80% जो सिक्रीशंस है वो एल्कलाइन टाइप के होते हैं। इसलिए इंसान वो लंबे समय तक स्वस्थ रहता है जिसके शरीर के अंदर अल्कलाइन फ्लूइड्स का लेवल मेंटेन होता है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर आपने आहार विहार विज्ञान नहीं पढ़ी और अगर खाने पीने पे के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जब चाहे जो खाया तो आपकी बॉडी में किसका लेवल बढ़ने लगता है, एसिड का लेवल बढ़ता है। आज मायोकार्डियल इंफाक्शन जो होता है, एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है, हार्ट अटैक का जो पेन होता है, वो होने का कारण क्या है, एसिडिक होता है। आप रात को बिना भूख के अगर भोजन खा रहे हो, रात को वो खाना पचेगा नहीं, क्या हो जाएगा, एसिडिक कंडीशन हो जाएगी। इसलिए अक्सर हम लोग कहते हैं नारियल का पानी पिया करो। अक्सर हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा पानी का लेवल आपकी बॉडी में मेंटेन होना चाहिए। इसलिए ये जो स्थिति है वो न्यूट्रल वाली स्थितियां है। अब काफी कुछ चीजें हैं, काफी कुछ फूड्स है जो स्थितियों को इंडिकेट करते हैं, लाइक दिस। इसमें एक पॉइंट और कवर करते हैं हम लोग। एसिड बेस जो बैलेंस होता है बेटा, उसको अगर एग्जाम के व्यू पॉइंट से हम लोग देखते हैं तो बस इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दैट इज द निमोनिक ऑफ द रोम। निमोनिक ऑफ द रोम, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, आर यानी होता है आपका रेस्पिरेटरी, ओ यानी होता है सर अपोजिट। इसका मतलब है कि जो रोम है वो रोम दो सिस्टम्स को इंडिकेट करता है। आरओ का मतलब होता है रेस्पिरेटरी अपोजिट, और मी वर्ड का मतलब होता है मेटाबॉलिक इक्वल। मेटाबॉलिक इक्वल इसका मतलब है कि जब जब भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी तो सर हम कौन से सिस्टम की तरफ बात करते हैं, ये क्या दिखाए जा रहे हैं यहाँ, लंग्स दिखाए जा रहे हैं। जबकि ये इमेज किसकी दिखाई जा रही है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, ये किडनी का दिखाया जा रहा है, ये किडनी का प्रोसेसिंग दिखाया जा रहा है। जब जब भी आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी तो सर वो कहीं ना कहीं पीएच के साथ में उनके संबंध बिल्कुल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जब जब भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी तो CO2 का लेवल और पीएच का लेवल एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होता है। और मेटाबॉलिक इक्वल का मतलब है जब जब भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, यहाँ बाइकार्बोनेट यूज करते हैं। क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट। इसका मतलब बाइकार्बोनेट का लेवल किसके साथ चेक किया जा रहा है, पीएच के साथ में। और यहां CO2 का नेचर किसके साथ में चेक किया जा रहा है, पीएच के साथ में। ये भी यहां पर भी पीएच है भैया, यहां पर भी पीएच है। यहां पीएच का संबंध CO2 से चेक किया जाता है, यहां पीएच का संबंध बाइकार्बोनेट के साथ में चेक किया जाता है। अगर फर्क है किसी बात का तो बस इतना सा फर्क है कि पीएच इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट।
pH इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट, और यहां होगा pH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट, pH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट। इसका मतलब है कि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसका मतलब है कि जब जब किसी केस में pH का लेवल बढ़ेगा तो उस केस में यहां CO2 करना है। pH हम रेस्पिरेटरी की बात करते हैं तो यहां CO2 होगा, यहां बाइकार्बोनेट होगा। जब जब भी pH का लेवल बढ़ेगा तो इस केस में CO2 का लेवल कम होगा, लेकिन इसका मतलब है कि जब जब भी pH बढ़ेगा तब तब बाइकार्बोनेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब pH कम होगा भैया तो फिर बाइकार्बोनेट का लेवल भी क्या होगा, कम होगा। आपने वो मूवी के अंदर स्लोगन डायलॉग सुना होगा कि हम तो डूबेंगे सनम लेकिन आपको भी साथ लेकर के डूबेंगे, हम बढ़ेंगे तो आपको भी बढ़ाएंगे। हाँ, हम बढ़ेंगे तो आपको बढ़ाएंगे और हम डूबेंगे तो आपको भी डुबाएंगे। इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमारी ग्रोथ है तो आपकी होगी, अगर हमारी ग्रोथ नहीं है तो आपकी भी नहीं होगी। इसलिए भैया वर्ड क्या यूज किया गया था, मेटाबॉलिक इक्वल यूज किया गया है। मेटाबॉलिक प्रोसेस में हमेशा इक्वलिटी देखी जाती है और रेस्पिरेटरी में हमेशा अपोजिट देखा जाता है। देखिए यहाँ ऑप्शंस आप लोगों को अगर देख पा रहे हो, दिख रहा है, तो यहाँ pH को इंक्रीज दिखाया गया है, वहीं CO2 का लेवल डिक्रीज दिखाया गया है। इस ऑप्शन में आपका pH का लेवल डिक्रीज दिखाया गया है, जबकि यहाँ CO2 का लेवल इंक्रीज दिखाया गया है। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपका pH का लेवल डिक्रीज है लेकिन बाइकार्बोनेट का लेवल भी भैया डिक्रीज है, और यहाँ देखिएगा pH का लेवल इंक्रीज है तो बाइकार्बोनेट का लेवल भी इंक्रीज दिखाया गया है। इसका मतलब है यहाँ इक्विलिटी होगी, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स एक निमोनिक आप लोग बस याद रख लीजिए, आपके सारे एसिड बेस बैलेंस के क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लाइक दिस है, आपका रोम आपको याद होना चाहिए, रोम आपको याद होना चाहिए। एक बात और याद रखिएगा, CO2 का जो नेचर है वो CO2 आपकी कैसी गैस होती है, एसिडिक नेचर की गैस होती है। इसलिए जब जब भी आपका CO2 का लेवल बढ़ेगा, CO2 जिस बीमारी में, जिस डिजीज में बढ़ेगा, याद रखना उस केस में क्या होगा, एसिडोसिस होगा। क्या होगा, एसिडोसिस होगा। और जिस केस में CO2 का लेवल भैया कम होता है तो उस केस में एक फॉर्मूला फिर से एक बनेगा, CO2 इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू O2। अगर CO2 सर डिक्रीज है तो सर O2 बढ़ेगा, अगर सर आपका CO2 बढ़ा है तो सर फिर O2 को कम होना पड़ेगा। कभी खुशी कभी गम, लेकिन दोनों के अंदर किसी प्रकार का सेपरेशन नहीं होगा। मैं तो ये समझाता हूं ऑफलाइन वाले बच्चों को कि ये पतिदेव है और ये पतिदेव है और ये पीएच क्या है, इसकी पत्नी है। जब ये ड्यूटी से आया तो बिल्कुल गुस्से में था, इसलिए ये बोलेगा, इसे सुन लेना चाहिए। अगर ये अप है तो इसे डाउन हो जाना चाहिए, इसी में भलाई है। हाँ, अगर CO2 बढ़ रहा है तो pH को डाउन हो जाना चाहिए, लेकिन जिस स्थिति में pH बढ़ जाए उस स्थिति में CO2 को डाउन हो जाना चाहिए। कभी कभी पत्नियां भी पति का रूप ले लेती है और उस समय उस पति को पत्नी बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस का काम है। जिस प्रकार से गाड़ी के दोनों टायर एक दूसरे के साथ में मिलकर के गाड़ी को आगे की ओर पथ पे बढ़ाते हैं, ऐसे जीवन को आगे जीने के लिए पति और पत्नी के दोनों के विचारों के साथ में उन्हें बढ़ना होगा। ऐसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और हेल्थी रखने के लिए हमें इस pH को भी बैलेंस करके रखना होगा, नहीं तो हमारा स्वास्थ्य जल्दी ही खराब हो जाएगा। कोरोना क्यों आया, इन्फ्लुएंजा क्यों आया, सार्स क्यों आया, कोई मेरे से पूछे तो हमने वो खाया जो खाने लायक नहीं था, हमने वो खाया जो अनकुक्ड था और वो सही तरीके से उसको हम लोगों ने हीट नहीं किया, इसलिए चाइना ने बार बार हम लोगों को बीमारियां दी, वो भी हमारी pH को डिस्टर्ब करता है। इसलिए हमारी इम्यूनिटी का लेवल क्या होता है मित्रों, डिस्टर्ब होता है। इम्यूनिटी का लेवल हमारा डिस्टर्ब